सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है, तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग ट्रांसपोर्ट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करना कि ये सारा क्वेश्चन तुम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ कवर हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट चैप्टर से, और तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा। तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो पूरा देख लो, रिविजन कर लो। और लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल्स इन इंडिया के ऊपर ऑलरेडी वन शॉट कर दिया है, तुम लोग जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, तुम लोग जाकर ज्योग्राफी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका जो ट्रिक है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी कि कैसे तुम्हें करना है। डोंट वरी, ये वीडियो अगर तुम लोग देख लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन क्वाड्रिलैटरल? सो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन तुम्हें आना चाहिए। इट इज अ नेशनल हाईवे project in India that connects India's 4 biggest metropolitan cities. What are the 4 biggest metropolitan cities? Delhi, Mumbai, कोलकाता एंड चेन्नई। सो दीज आर द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इसको कनेक्ट करता है। मेंशन एनी 2 वेज इन विच इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? सो 2 पॉइंट्स तुम्हें लिखना है। मैं तुम्हें यहाँ पर 3 पॉइंट्स बता दे रही हूँ, तुम लोग यहाँ पे 2 पढ़ सकते हो, 3 भी पढ़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट द वे इन विच इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एस्टैब्लिशिंग फास्टर ट्रांसपोर्ट networks between major cities and ports, 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 to save time. Second, you can write providing fast and smooth movement of products and people within India. And third point, you can write developing industries and creating job opportunities in smaller towns through access to markets. So these are the points which you can actually write. Second question है, mention a geographical reason for a well developed transport network being important for industrial growth. So industrial growth के लिए well developed transport network क्यों important है? तो क्यों important है तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो, this is because first reason तुम लोग लिख सकते हो that transport acts as a link between industries to the place and to the places where raw materials are available. So this is the first point which you can write. And second, you can write transportation is very important in the expansion of trade and boost the economy. So these are the reasons. Next चीज guys, बहुत important चीज है कि 2 से 3, मेरा सजेशन है कि 2 मत करो, 3 करो। तीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करना है। 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, एयरवेज, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवेज। ये चारों का, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, इसका चारों का तुम्हें 3 एडवांटेज और 2 से 3 तुम्हें डिसएडवांटेज कर लेना है। बिकॉज जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाई रोडवेज आर मोर पॉपुलर, तो इसमें एडवांटेजेस लिखना। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवेज, रोडवेज बोलेगा तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें यहाँ पर डिसएडवांटेजेस लिखना है। अब देखो यहाँ पर जो है, तुम लोग ऐसे बुक से भी पढ़ सकते हो, पर मैं यहाँ पर तुम्हें आंसर्स इसका प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। तो अगर तुम यहाँ पर मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो तुम लोग अगर लिखते हो तो तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। बुक से ऐसे तुम्हें काफी कंफ्यूजन होगा, और बुक में मैंने देखा है कि पॉइंट वाइज आंसर भी नहीं लिखा है, बुक में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो तुम्हें काफी डिफिकल्ट हो सकता है समझना। तो तुम यहां से ये सारा पॉइंट्स नोट डाउन कर लो और पढ़ लो। रोडवेज का एडवांटेज क्या है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर रोडवेज का कहीं पे तारीफ करना है, तुम्हें यहाँ पर बेनिफिट्स बताना है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन हो। अगर पूछा जाए व्हाई रोडवेज आर बेनिफिशियल या व्हाई रोडवेज दिस दैट, अगर कहीं पर बोला गया है, तारीफ किया गया है, मतलब यहाँ पर एडवांटेजेस बोला गया है, तो तुम यहाँ पर एडवांटेजेस लिखोगे। और व्हाई रोडवे इज नॉट सो पॉपुलर एज कम्पेयर टू दिस, कुछ और बोला गया है, तो तुम्हें यहाँ पर नॉट पॉपुलर बोला है, तो तुम यहाँ पे सिंपली क्या करोगे? डिसएडवांटेजेस लिख देना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। देखो रोडवेज का यहाँ पर क्या एडवांटेज है? पहला है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकंड पॉइंट यू कैन राइट इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। थर्ड पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो इट transports people and goods quickly and easily. These are the 3 points which you can mention. Second है disadvantage of roadways. Roadways का क्या disadvantage है? This mode of transport is unsuitable and costly for transporting cheap and bulky goods over long distances. Second point you can write it often gets delayed due to heavy traffic, checkposts and toll tax. And third reason you can write during rainy season due to poor quality roads become unfit and unsafe for use. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेलवेज का एडवांटेजेस देखो, रेलवेज का एडवांटेजेस क्या है? रेलवेज हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ पीपल एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड, यू कैन राइट एडवांटेज, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. और थर्ड तुम लोग लिख सकते हो, रेलवेज आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया
since lakhs of skilled and unskilled people are employed in operating the railways. So these are the three reasons which you can actually write for अंडर एडवांटेजेस. और डिसएडवांटेज तुम लोग क्या लिख सकते हो रेलवेज का? रेलवे लाइंस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर, स्पेशली इन द हिली रीजन्स. हिली रीजन्स में हम लोग यहाँ पर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते तुम्हारा जो कि रेलवे लाइंस है, रेलवे ट्रैक्स. एंड रिमूव डेंस फॉरेस्टेड रीजन्स. तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो. ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो दो पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ. तो ई बुक्स के अंदर यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो 2025 में यहाँ पर पूछा जाने वाला है. देखो यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए भी हमने लॉन्च किया था और तुम सभी को पता है अभी तुम्हारे रिसेंटली यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ है. एकदम सेम टू सेम सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, हिस्ट्री ई बुक से, राइट. तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस कि ई बुक्स होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसके अंदर जैसे कि तुम्हारा बायो हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है. केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ प्रोवाइडेड है. ज्योग्राफी में तुम्हारा जितना भी एमसीक्यूज है, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेगा और तुम लोग यहाँ से पढ़ के जा सकते हो. लेट मी टेल यू द प्राइस. फॉर ज्योग्राफी इट इज 135, फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो इट इज 149 अगेन. एंड गाइज यहाँ पर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो अगर तुम लोग यहाँ से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम ऑल्सो हमने तुम्हारे सीनियर्स के लिए 2024 बैच के लिए लॉन्च किया था और उन लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था और 95 प्लस सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस उन लोगों को मिला था. तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इधर से प्रिपेयर कर सकते हो. सो दीज आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स. ये फर्स्ट तुम लोग डिसएडवांटेज पढ़ सकते हो. सेकंड तुम्हें क्या पढ़ना है? ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इज टीडियस एंड अनकंफर्टेबल. सो टीडियस एंड अनकंफर्टेबल. थर्ड तुम लोग लिखोगे ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज लिमिटेड टू लैंड ओनली. It cannot cross the oceans. So oceans cross नहीं कर सकता. It is limited to land only. So this is one of the disadvantage. Let's move ahead to airways. Airways जो है air transport भी हम लोग बोलते हैं. तो air transport या airways का क्या क्या benefits है? Air transport is the fastest and the most comfortable mode of transport. Fastest है सबसे ज़्यादा. It can easily reach to remote and inaccessible areas like mountains, then forests, deserts, etc. थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर के टाइम बहुत ज्यादा यूजफुल है एयरवेज और एयर ट्रांसपोर्ट. एंड नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फैमिन्स, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा. वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज क्या है? इनएक्सपेंसिव. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑल्दो एयरवे इज वेरी पॉपुलर बट स्टिल हम लोग यहाँ पर इसको कम यूज क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू रोडवेज? क्यों कम यूज करते हैं? बिकॉज रोडवे इज चीप एज कम्पेयर टू एयरवेज. तो ऐसे तुम्हें इसका बेनिफिट लिखना है, उसका बेनिफिट लिखना पड़ेगा, इसका डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा. तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को समझना है. जहां पर क्वेश्चन में बेनिफिट पूछा गया हो इनडायरेक्टली वहां पर बेनिफिट बता देना, और जहां पर कहीं पर बोला गया है कि वाई दिस इज नॉट सो पॉपुलर तो तुम यहाँ पर डिसएडवांटेज लिख दोगे. तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, कंफ्यूज मत होना, इसको जस्ट लर्न कर लो ये चारों का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. सेकेंड है इट कनेक्ट्स ओनली मेजर सिटीज, एयर ट्रांसपोर्ट. And third is it is dependent on weather conditions and can get delayed or cancelled causing inconvenience to the passengers. And last point is, ये fourth point है, तुम लोग 3 भी करोगे तो चलेगा. Its maintenance and overhead cost is too high. So maintenance and overhead cost is high. Waterways का हम लोग डिस्कस करते हैं. Firstly advantages क्या है? It is cheap and its maintenance cost is low. Second है heavy and bulky goods can be transported easily. Third है it is a fuel efficient and eco-friendly mode of transport. Eco-friendly है waterways. और लास्ट है तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेन ट्रेड. 4 है, कोई भी यहाँ पर 3 कर लोगे तो चलेगा, 4 भी देख सकते हो. डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो स्लो मीन्स है इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस पे अगेन डिपेंड करेगा वाटरवेज. एंड इट इज लेस सेफ एज देयर इज अ डेंजर ऑफ सिंकिंग ऑफ बोट्स एंड शिप्स. सो सिंकिंग, वाटर के अंदर सिंक होने का डर है, यानी कि डूब जाने का. तो ये गाइज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया, नोट डाउन करके ये सारा पॉइंट्स लिख के पढ़ लेना बहुत अच्छे से. अब हम लोग आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बीइंग कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नेशंस इकोनॉमी. सो यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लाइफलाइन क्यों बोला जाता है? तो गाइज इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था ऊपर, ये दोनों का आंसर सेम ही होगा.
मैंने तुम्हें इसके लिए बताया था, ये जो तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बीइंग इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसका और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम है। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी उसका आंसर बताया था, सेम लिखना है, घुमाकर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, रोडवेज आर ऑलवेज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गिव 2 रीजंस। तो इसके अंदर तुम लोग क्या लिखोगे, रोडवेज का कोई भी, यहाँ पर 3 तुमने पढ़ा है, तीनों ही तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, 2 पूछा गया है क्वेश्चन में, 2 एडवांटेजेस तुम लोग लिखोगे रोडवेज का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्ट फेवर्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों फेवरेबल है, तुम्हें यहाँ पर रीजंस लिखना है। सो मैं यहाँ पर तुम्हें 3 रीजंस बता रही हूँ, तुम कोई भी 2 पढ़ सकते हो, 3 भी पढ़ सकते हो, 3 मार्क्स का आ सकता है। इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट लेवल लैंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड तुम लोग लिख सकते हो, द कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स इज वेरी लो इन नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड थर्ड यहाँ पर जो है तुम लिख सकते हो दैट नॉर्दर्न रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड है, सो यहाँ पर जो है रोड ट्रांसपोर्ट फेवरेबल है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ कोस्टल शिपिंग। क्वेश्चन देखो, कोस्टल शिपिंग लिख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोगों को ये देखकर, बट यहाँ पर जो है तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो वाटरवेज है उसका एडवांटेजेस लिख देना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोस्टल शिपिंग में तुम लोग वाटरवेज का ही एडवांटेज लिखोगे, मैंने तुम्हें 3 से 4 एडवांटेज अभी प्रोवाइड किया था, तुम कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का भी अगेन वाटरवेज का ही तुम्हें एडवांटेज लिखना है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द रेलवे इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू एयरवेज, यू नीड टू गिव 2 रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, द रेलवे इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे देखो क्यों इंपॉर्टेंट मीन्स है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, रेलवे का तुम्हें यहाँ पर एडवांटेजेस लिखना है एज कम्पेयर टू एयरवेज। तो एयरवेज को क्वेश्चन में सपोर्ट नहीं करना है, तो हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस देंगे, एयरवेज का डिसएडवांटेजेस एयरवेज का लिखेंगे और रेलवे का हम लोग एडवांटेजेस लिखेंगे। किस तरीके से लिखना है मैं तुम्हें यहाँ पर आंसर बता देती हूँ। तुम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, एयरवेज इज एक्सपेंसिव वेराज रेलवे इज चीपर, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू एयरवेज। सेकेंड पॉइंट तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दैट एयरवेज गिव्स लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज between 2 destinations, whereas railways act as an integrating force irrespective of any social barriers। और थर्ड पॉइंट पे मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम लोग लिख सकते हो दैट एयरवे इज डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस एंड कैन गेट डिलेड और कैंसल्ड कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स। तो ये तुम यहाँ पर लिख सकते हो, इसमें बेसिकली हमने एयरवेज का यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताया और रेलवे का हम लोग यहाँ पर एडवांटेज का पॉइंट यूज करके आंसर बना के रीजंस लिख देंगे। तुम लोग बनाकर भी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिखना, जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना पॉइंट्स होगा। Next, I mentioned 2 reasons why more people use railway rather than airways। सो एयरवेज के बदले हम लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल वाई दे यूज रेलवेज, तो तुम लिख सकते हो एयरवे इज एक्सपेंसिव एयरवे बट रेलवे इज चीपर एज कम्पेयर टू एयरवेज, सो दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दैट। सेकेंड तुम लोग लिख सकते हो दैट इट हैज लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी फॉर एयरवेज एंड रेलवे थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। एंड एयरवेज में तुम यहाँ पर बल्कि गुड्स उतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, बट रेलवेज में हम लोग बहुत सारे हैवी एंड बल्कि गुड्स भी कैरी कर सकते हैं। तो ये सारा रीजंस तुम यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर ये जो एयरवेज है उसके लिए तुम लिख सकते हो दैट वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, बट रेलवे जो है वेदर कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इनलैंड वाटरवेज डिक्लाइनिंग इट्स इंपॉर्टेंस। डिक्लाइनिंग इन इट्स इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, तुम्हें डिसएडवांटेजेस लिखना है वाटरवेज का, तो वाटरवेज का कोई भी 3 डिसएडवांटेज लिख देना या 2 डिसएडवांटेज लिख देना। क्वेश्चन का यहाँ पर 2 बोला गया तो तुम 2 यहाँ पर डिसएडवांटेज लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सो टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या क्या है मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम लोग याद कर लेना। टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज सिलचर इन असम, SILCHAR, सिलचर इन असम। एंड सेकेंड इज पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर PORBANDAR, पोरबंदर इन गुजरात। तो ये 2 यहाँ पर तुम्हारा टर्मिनल स्टेशन है। सेकेंड है नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का तुम्हारा क्या होगा, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, दिस इज कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 मेजर एक्सप्रेसवेज। सो 2 मेजर एक्सप्रेसवेज का नाम लिखना है, तुम लिख सकते हो यमुना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस, या फिर तुम लिख सकते हो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लिखना है हर जगह। सो ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट है हु लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है,
हु लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला मैं तुम्हें बता रही हूँ क्वेश्चन, पहला है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का कौन यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस यहाँ पर कौन देखता है, तो तुम लिखोगे इसका NHAI, नेशनल हाईवे का आंसर है NHAI। NHAI का फुल फॉर्म भी याद कर लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के अंदर सेकेंड सब पार्ट का क्वेश्चन है बॉर्डर रोड्स। हु लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स, ये क्वेश्चन है बॉर्डर रोड्स। तो इसका आंसर तुम लोग लिखोगे BRO। BRO का फुल फॉर्म क्या है ब्रो, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसी का थर्ड क्वेश्चन है सब पार्ट स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवेज है। सो हु लुक्स आफ्टर द स्टेट हाईवे, इट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD होगा, PWD आंसर स्टेट हाईवे का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इसी का फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर विलेज और रूरल रोड्स। सो हु लुक्स आफ्टर द विलेज और द रूरल रोड्स, आंसर होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका आंसर होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। याद कर लेना, कहीं पे नोट डाउन करके पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, although expensive, why is air transport still a popular means of transportation in India? So air transport यहाँ पर एयरवेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल वाई इट इज़ पॉपुलर। तो तुम यहाँ पर बेनिफिट्स इसका लिख सकते हो, एडवांटेजेस दिखा सकते हो, एडवांटेजेस तुम लिख सकते हो यहाँ पे। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव बट स्टिल पीपल यूज इट बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और नेचुरल कैलामिटीज इट कैन प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी व्हेन यू हैव टू गो समवेयर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो वो सब तुम यहाँ पर बनाकर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर साउथ इंडियन रिवर्स नॉट आइडियल फॉर इनलैंड वाटर transport? So the answer to this question will be this is because most of the peninsular rivers are seasonal which dry up during summer. Next question is why is inland water transport not well developed in India? This is so because most of the rivers are small. Water transport is limited to the areas where rivers are navigable. And second point तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो that perennial rivers are found only in the northern India. Now next is roadways is not well developed in northeast India. तो ये तुम यहाँ पे सर्च करके पढ़ लेना, गूगल से सर्च कर सकते हो या बुक से ढूंढ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्दर्न प्लेन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। इसका भी तुम लोग पढ़ लेना। देखो यहाँ पर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा अगर हम लोग एक एक चीज का आंसर डिस्कस करें। नेक्स्ट है रेलवेज आर मैनेज कंप्लीटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन है, ये सारा ही क्वेश्चंस गिव रीजन है, तो ये पढ़ लेना, अच्छे से आता है ऐसा एग्जाम्स में। अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो ये भी गिव रीजन है। वाई 2 से 3 रीजन पढ़ लेना। और गाइज यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर एन इंक्रीज ऑफ एयरवे ट्रैफिक इन रीसेंट ईयर्स। सो इन रीसेंट ईयर्स व्हाई इज देयर एन इंक्रीज इन द एयरवे ट्रैफिक, तो तुम लोग यहाँ पे जो है इसका रीजंस क्या लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तुम यहाँ पे एडवांटेजेस सिंपली लिख सकते हो एयरवेज का, और यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ट्रेड एंड टूरिज्म, first point you can write because of the increase in trade and tourism, and second point you can write online reservation system is more convenient for booking the tickets, तो ये तुम लिख सकते हो। 2 मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर है हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर क्रूशियल ड्यूरिंग एमरजेंसीज, ऑब्वियसली दे आर वेरी क्रूशियल। और रीजंस तुम लोग क्या लिख सकते हो। फर्स्ट रीजन you can write that during the time of natural calamity or during war or during emergencies it can prove to be beneficial because हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं वो एरियाज में, राइट। ये सब तुम यहाँ पे बना के लिख देना। और यहाँ पर जो एडवांटेजेस मैंने दिया था एयरवेज का, उसी के अंदर जो पॉइंट्स है वो तुम्हें मेंशन करना है। सो आई होप कि तुम्हारा यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर टोटल अपलोड कर दिया है, 2 चैप्टर्स पेंडिंग है। लेट्स सी इफ आई गेट टाइम, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड इट विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो फॉर योर ICSE ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम।